Okay, students, we are starting a new chapter. It's called linear inequation. इसको समझने से पहले कुछ टर्म समझते हैं, जैसे n, w, I और z and r. What does w stands for? W stands for whole numbers. And whole numbers starts from 0. 0, 1, 2, 3 and so on. N stands for natural numbers. And natural number starts from 1, 2, 3, 4. Whole number starts from 0, natural number starts from 1. इंटीजर में दोनों आएगा, नेगेटिव नंबर्स आएगा, 0 आएगा और पॉजिटिव नंबर्स आएगा. 0 तो आएगा, जितना भी पॉजिटिव नंबर वो सारा आएगा, 1, 2, 3, 4 से लेके लास्ट तक. और नेगेटिव नंबर्स भी सारा आएगा, -1, -2, -3 एंड सो ऑन. इंटीजर का दो सिंबल है, एक आई एक जेड है. And R stands for real numbers. R stands for real numbers. Real numbers में सब कुछ आता है. Whatever you can think of, decimal, fraction, whatever, everything comes in real numbers. Okay. So अब तो ये term समझ लें. Now let's understand how to plot a number line. अब हम लोग number line plot करना सीख रहे हैं. जैसे अगर नेचुरल नंबर जैसे x का डिफाइन किया हुआ x इज मोर देन 1 बट लेस देन 4. x बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर और होल नंबर व्हाटएवर यू वांट टू से. इसका नंबर लाइन कैसे ड्रॉ करेंगे? नंबर लाइन विल बी ड्रॉन लाइक दिस. ये हो गया 0, ये हो गया -1, ये हो गया 1, 2, 3 and 4. x is between 1 and 4. x, how do you read this? x is more than 1 but less than 4. तो इसका सॉल्यूशन क्या होगा? इसका सॉल्यूशन होगा 2 and 3. तो 2 और 3 पे हम लोग डॉट्स दे देंगे. 2 और 3 पे थोड़ा सा प्रोमिनेंट डॉट्स देगा, समथिंग लाइक दिस. बट वही अगर x बिलोंग्स टू रियल नंबर का देता, सोचो यही सम है बट x बिलोंग्स टू रियल नंबर, तब क्या करेंगे हम लोग? फिर हम लोग करेंगे उसमें फिर ऐसे रोस्टर फॉर्म में यहाँ से नहीं लिख पाएंगे और नंबर लाइन पे भी डिफरेंट वे से ड्रॉ करना पड़ेगा. हाउ टू ड्रॉ नंबर लाइन फॉर दिस? प्लॉट द नंबर लाइन. ये हो गया 0, ये हो गया 1, ये हो गया -1, सॉरी, 1, 2, 3, 4. अपने को बोला मोर देन 1 बट लेस देन 4. तो 1 पे लाइन बनाओ, 4 पे कर्व लाइन बनाओ और दोनों को ज्वाइन कर दो एंड शेड इन दिस वे. This is how we shade a real number. Natural number, अब रिपीट कर रहे हैं, natural number, whole number, integers पे हम लोग ऐसा डॉट्स देंगे, डॉट्स लाइक दिस. और रियल नंबर्स अगर होगा तो हम लोग ऐसे शेड करेंगे. ओके. Look at sum number 11. Half plus 8x is more than 5x minus 3/2. And x belongs to z or integer. Let's solve it. जैसे इक्वेशन सॉल्व करते हैं वैसे सॉल्व करना है. 8x minus 5x, x का टर्म को इधर लेके आ जाओ, बाकी नंबर्स को इधर भेजो. -3/2 minus half. 8x minus 5x, 3x. 3x is more than LCM 2, -3 -1 -4/2. 2 cancel. 3x is more than -2. x क्या हो गया? x is more than -2/3. And x belongs to integer. x belongs to integer. Integer -2/3 से greater क्या हो? -2/3 means -0.67. -2/3 अगर डेसिमल में चेंज किया जाए, it is x is more than -0.67. तो वैल्यूज क्या करेगा? वैल्यू स्टार्ट होगा 0 से 0, 1, 2, 3 and so on. Okay, so this is the first solution of ours. ये भी शायद कोई बोर्ड का सम है, सिंपल सम था. ठीक है, अपने नेक्स्ट सम स्टार्ट करें. सम नंबर 16. Look at 16 number sums. इसमें दिया हुआ 3 more than or equal to the symbol x minus 4/2 plus x/3 is greater than or equal to 2. इस सब में डिफरेंट क्या चीज़ है?
इसमें दो मोर देन और लेस देन का साइन है, तो अपने को इसमें दो पार्ट में सॉल्व करना पड़ेगा। पहले इस पार्ट को सॉल्व करेंगे, फिर हम लोग इस पार्ट को सॉल्व करेंगे। ओके, लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट पार्ट। 3 इज मोर देन और इक्वल टू x minus 4 by 2 plus x by 3। LCM ले लो 6, 3 into x, 3x minus 12 plus 2x, cross multiply 6 into 3, 18, 3x plus 2x, 5x minus 12 उधर आएगा, plus 12 हो जाएगा 30, 5x is less than or equal to 30, 5 को डिवाइड करो तो x is less than or equal to 6। that's the first part। हम लोग सेकंड पार्ट सॉल्व करेंगे, ये पार्ट सॉल्व करेंगे। एलसीएम तो वही रहेगा, 6 ही आएगा। 3 से इंटू करो, 3x minus 12 plus 2x is more than or equal to 2, 3x plus 2x, 5x minus 12, 6 2s are 12, 5x is 12 plus 12, 24, x is more than or equal to 24 by 5, x का वैल्यू क्या है 24 by 5 है, मतलब more than equal to 24 by 5 यानी कि 4.8। Now combine these two answers, दोनों आंसर कंबाइन कर लो। x is more than or equal to 4.8 but less than or equal to 6, ये अपना कंबाइन करके आंसर मिलेगा। तो 4 और x दिया हुआ इंटीजर है, तो इंटीजर बिटवीन 4.8 and 6 is I think 5 and 6, और इसको नंबर लाइन पे प्लॉट कर देंगे।